1 करोड़ का इनामी नक्सली वसवराज भी ढेर हुआ है। नारायणपुर में मुठभेड़ में 27 नक्सली ढेर हुए हैं। 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली वसवराज भी ढेर हुआ है। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में एक जवान के घायल होने की खबर है। कोंडा गांव के अबुझमाड़ में नक्सलियों के साथ ये मुठभेड़ हुई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो कोंडा गांव के अबुझमाड़ में नक्सलियों से मुठभेड़ की ये खबर जिस तरीके से निकलकर सामने आ रही है। 1 करोड़ का इनामी नक्सली वसवराज जो है वो इस मुठभेड़ में ढेर हुआ है। इस नक्सली के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। जिस तरीके से सुरक्षा बलों के द्वारा ये पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा था, इस ऑपरेशन में ये नक्सली जो है वो मारा गया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो सुरक्षा बल के जवानों को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जिस तरीके से 27 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है और ये वो नक्सली जिसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर 1 करोड़ रुपए का इनामी वांछित ये नक्सली था जिसे सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को यहाँ पर मिली है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव के अबुझमाड़ में नक्सलियों के साथ ये मुठभेड़ चल रही थी। इस मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी नक्सली मारा गया है। आपके स्क्रीन पर जो तस्वीर है ये नक्सली वसवराज की है जिसे इस मुठभेड़ में ढेर किया गया है, जिसे इस मुठभेड़ में मार गिराया गया है। बड़ी सफलता यहां पर सुरक्षा बलों को मिली है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को लेकर ये बड़ा एक्शन जो है वो लिया गया है। 27 नक्सलियों को ढेर किया गया है। इस बात से आप अंदेशा लगा सकते हैं कि किस तरीके से एक बड़ा ये अभियान, नक्सल विरोधी अभियान सुरक्षा बलों के द्वारा चलाया गया और दूसरी ओर नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर लगातार जो है अभियान चलाए जा रहे हैं। बड़ी सफलता जवानों को मिली है। 26 से अधिक नक्सली मारे गए हैं और बड़े नक्सली कैडर की भी संभावना इसमें है। नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर का जो एरिया है, मिश्रित एरिया जो अबुझमाड़ और इंद्रावती के बीच का है, वहाँ पर डीआरजी के जवानों ने ये साहस दिखाया है। हमारे एक सहयोगी उसमें नहीं रहे हैं और एक सैनिक घायल हुए हैं। बाकी कोई भी सैनिक हताहत और नहीं हुए हैं। ये बहुत बड़ी सफलता है। नक्सलियों के जो है बड़े कैडर संभावना है अभी और स्पष्ट। अभी तो सर्चिंग चल रहा है। अभी तो मुठभेड़ लगभग समाप्त हुआ है, तो वो सर्चिंग चल रहा है। उस सर्चिंग में डेड बॉडीज जितनी मिलती हैं, जितने आयुध मिलते हैं, जितने ये मिलते हैं, वो आपको बताया जाएगा। इस बीच हमारे सहयोगी गौरव सिंह चंदेल जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। गौरव, जिस तरीके से बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है, 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी इस मुठभेड़ में मारा गया। जिस तरीके से कुछ देर पहले आपसे बातचीत हो रही थी, जिस वक्त आपने जानकारी दी 26 नक्सली मारे गए थे, अब 27 पहुंच चुका है आंकड़ा। जी बिल्कुल, देखिए बड़ी सफलता है। अभी कुछ देर पहले ही हम चर्चा कर रहे थे, अब इस पर 27 से ज्यादा जो नक्सली हैं वो इस मुठभेड़ में मारे गए हैं और 20 नक्सलियों की जो शव है वो भी बरामद कर लिए गए हैं। लेकिन इसमें बड़ी सफलता यह है कि जो कैडर है, जो पूरी तरीके से नक्सलवाद का जो लीडर था, जो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा जैसे तमाम जगहों से जो है इन नक्सलवाद को चलाता था, 1 करोड़ का इनामी नक्सली बसवा जो है इस मुठभेड़ में मारा गया है। ये हमारे जवानों के लिए बड़ी सफलता है, ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी सफलता है, ये देश के लिए एक बड़ी सफलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से नक्सलवाद की जो कमर है वो टूटते हुए नजर आ रही है। ऑपरेशन 50 घंटे से ज्यादा लगातार चल रहा था। इसमें और भी नाम जो है वो सामने आ सकते हैं और भी संख्या जो है यहाँ पर बढ़ सकती है, क्योंकि अभी भी छानबीन जारी है। मुठभेड़ खत्म हो चुकी है लेकिन रुक रुक कर गोली चलने की जो सूचना है वो भी अभी भी सामने आ रही है। तो घायल नक्सलियों की भी होने की वहां बिल्कुल गौरव, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए। जिस तरीके से गौरव ने भी जानकारियां यहां पर दी हैं, एक बड़ा अभियान यहां पर चलाया गया। 50 घंटे से ज़्यादा तक ये पूरा ऑपरेशन जो है फिलहाल चला और अभी भी लगातार ये ऑपरेशन जारी है। नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर लगातार जो है वो कार्रवाई सुरक्षा बलों के द्वारा की जा रही है। इस बीच मेरे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। दीपक, जिस तरीके से एक बड़ी खबर यह निकलकर सामने आई, 50 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, ये ऑपरेशन लगातार जारी है और इन नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है। जिस तरीके से एक बड़ी खबर यह भी सामने आई, 1 करोड़ रुपए का जो ये नक्सली है वो भी इस पूरी मुठभेड़ में मारा गया है। इस ऑपरेशन को लेकर मैं आपसे जानकारियां चाहूंगा, क्या अपडेट्स आपको मिल पा रही हैं? कितने नक्सली यहां पर छुपे हुए थे, कितने नक्सली मौजूद थे, जिनमें से 27 को मारा जा चुका है?
देखिए, सबसे बड़ी खबर ये है, इसको रिवर्स में यदि शुरू किया जाए तो जो बसव राजू है, जी। बसव राजू उस नलबन्ना, ये आंध्र प्रदेश का रहने वाला है। तकरीबन इसकी जो उम्र है वो 60 से 70 साल के आसपास की बताई जा रही। तो तमाम जो बड़ी वारदातें हैं, जी। हमने जो तमाम जवानों को खोया या तमाम जो पीछे वारदातें हुई हैं, उन सब में ये संलिप्त था। और सबसे बड़ी बात ये है कि जितने भी नक्सली कैडर काम कर रहे थे, चाहे वो झारखंड के हों, चाहे उड़ीसा के हों, चाहे तेलंगाना के हों, चाहे आंध्रा के हों, और चाहे छत्तीसगढ़ और गढ़चिरौली जो महाराष्ट्र का इलाका है, उन सब का लीडर कह लीजिए, उन सब की बैकबोन कह लीजिए, उन सब का रणनीतिकार कह लीजिए, तो बेमानी नहीं होगा, बसव राजू उस तरीके का था। इसको मार गिराना अपने आप में ये कहा जा सकता है, ये समझा जा सकता है कि एक बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड को तोड़ दिया गया है। 1 करोड़ का इसके ऊपर इनाम था और तमाम बड़ी बड़ी वारदातों में ये शामिल था। इसके इतर यदि बात की जाए, इसके अलावा 31 के आसपास माओवादियों के मारे जाने की जानकारी मिल रही है। 20 से ज्यादा की जो बॉडीज है वो रिकवर कर ली गई है। संख्या बल है जो बहुत ज्यादा मिला था। और सबसे बड़ी बात यह है, जिस अबूझ बाण का जिक्र किया जा रहा है, ये नारायणपुर जिले में पड़ता है। 80% हिस्सा अबूझ बाण से, नाम से ही आप समझ सकते हैं, अबूझ बाण जिसको बूझा नहीं जा सकता है, आज तक उसका सर्वे नहीं हुआ है। 80% हिस्सा नारायणपुर। बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने भी संकल्प लिया था कि 2026 तक हमें नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म करना है, उस दिशा में लगातार काम जारी है, प्रयास जारी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।